जैसलमेर जिले का फतेहगढ़ इन दिनों प्रशासनिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल के महीनों में यहां से जुड़े कई गंभीर और विवादित घटनाक्रम सामने आए हैं, जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था और शासन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं में रिश्वतखोरी, फर्जीवाड़ा जैसे मामले शामिल हैं। फतेहगढ़ के तहसीलदार शिव प्रसाद शर्मा को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस घटना ने न केवल तहसील कार्यालय बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया था। शिव प्रसाद शर्मा जब फतेहगढ़ तहसील में तहसीलदार थे, उससे पहले वहां के लोग इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। उनकी गिरफ्तारी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि फतेहगढ़ में रिश्वतखोरी की जड़ें कितनी गहरी है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक उच्च पदस्थ अधिकारी के ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने से प्रशासनिक साख पर गहरा धक्का लगा है। तहसीलदार शिव प्रसाद शर्मा की गिरफ्तारी के बाद जांच के दौरान सांगड़ ग्राम पंचायत के पटवारी हनुमान राम का भी नाम इस पूरे मामले में सामने आया। आरोप है कि पटवारी भी इस रिश्वतखोरी के खेल में सक्रिय हिस्सा था। हालांकि 2 दिन बाद पर्याप्त सबूत मिलने के बाद उस पटवारी को निलंबित कर दिया गया था। यह घटना दिखाती है कि भ्रष्टाचार केवल उच्च अधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि निचले स्तर तक भी फैला हुआ है। फतेहगढ़ उपखंड अधिकारी हनुमान राम पर भी भ्रष्टाचार के और भी गंभीर आरोप लगे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने एसआई भर्ती प्रक्रिया में एक डम्मी कैंडिडेट के रूप में दूसरे की जगह परीक्षा दी। यह मामला राज्य की विशेष जांच एजेंसी एसओजी द्वारा सामने आया। कल ही एसओजी ने जैसलमेर के फतेहगढ़ से हनुमान राम को हिरासत में लिया था। हनुमान राम ने 2022 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस की परीक्षा 22वीं रैंक हासिल की थी। यह घटना प्रशासनिक परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करती है। शिव प्रसाद शर्मा, जो अक्सर सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में ईमानदारी और पारदर्शिता की वकालत करते थे, अब खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हैं। उनके सार्वजनिक भाषण और कार्यशैली में बड़ा विरोधाभास नजर आता है। उनकी गिरफ्तारी ने जनता में यह संदेश दिया कि सरकारी अधिकारी अक्सर नैतिकता की बातें करते हैं, लेकिन कई अधिकारियों का आचरण इसके विपरीत होता है। फतेहगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी कैलाश कुमार का मामला भी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्हें हाल ही में सरकार ने एपीओ कर दिया है। हालांकि क्षेत्र के अंदर कैलाश कुमार की पहचान एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में हो रही है। कुछ दिन पूर्व कुछ सरपंचों ने उनके खिलाफ मंत्री को ज्ञापन सौंपा था कि यहाँ के जो विकास अधिकारी है उनको हटाया जाए, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हुई कि इनको एपीओ किया गया है। कैलाश कुमार के एपीओ के आदेश ने क्षेत्र में हलचल मचा दी है। जनता का यह मानना है कि यह निर्णय प्रशासनिक दबाव या राजनीतिक दबाव का परिणाम है। उनकी ईमानदारी की चर्चा आज भी पूरे क्षेत्र में हो रही है। फतेहगढ़ में लगातार हो रही इस तरीके की घटनाओं ने जनता के अंदर भी असंतोष पैदा कर दिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ईमानदार अधिकारियों को भी साजिशों का शिकार बनाया जा रहा है, ऐसी बात वहां के लोग कर रहे हैं। फतेहगढ़ उपखंड में हो रहे इन घटनाक्रमों ने सरकार और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। यह समय है कि जब पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। ईमानदार जो अधिकारी है उनको सुरक्षा प्रदान करने और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। फतेहगढ़ में घटित घटनाएं न केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरे राज्य के लिए एक सबक है। यह दिखाता है कि प्रशासनिक तंत्र में सुधार की कितनी जरूरत है। अब यह देखना होगा कि सरकार इन मामलों में क्या कदम उठाती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। फतेहगढ़ की जनता को अब यही उम्मीद है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उनके क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शी शासन की स्थापना होगी। ईमानदार अधिकारी को भेजा जाएगा। पिछले लंबे समय से तहसीलदार का पद खाली है। हनुमान राम जो एसडीएम थे वो एसओजी की गिरफ्त में है। आज पंचायत समिति के विकास अधिकारी का भी
एपीओ ऑर्डर जारी हो चुका है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन 3-4 महत्वपूर्ण जो उपखंड मुख्यालय पर जो होते हैं उनको कब तक पूर्ण रूप से सक्रिय करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रशासनिक तंत्र में सुधार और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का है। आप लगातार ऐसी ही खबरों को देखने के लिए द बवाल से जुड़े रहें।